Assalamu alaikum students. Today I am going to start our fourth chapter, that is the rat trap, written by Selma Lagerlof. So students, this chapter is particular about द रेट ट्रैप यानी कि रेट यानी कि चूहे, यानी कि हम जैसे चूहों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि उसे अच्छे अच्छे खाने की लालच देते हैं, जिससे चूहे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसे हम पकड़ लेते हैं, राइट। तो उसी की तरह इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स इस रेट ट्रैप को ऑथर ने हमारी लाइफ और इस दुनिया के साथ कंपेयर किया है। यानी ऑथर का कहना है कि जैसे कि हम चूहों को अच्छी अच्छी लालच देके उसे पकड़ते हैं, उसके अपने कंट्रोल में रहते हैं, वैसे ही ये दुनिया भी सेम टू सेम वैसी है। वो हमें अच्छे अच्छे खाने की इन द सेंस कि यहाँ पे रियल खाना नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अच्छे अच्छे कंफर्ट हमें देती है, हमारी तारीफ़ करती है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कि हमारी तारीफ़ करते हैं, हमारी मदद करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो हमें कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और फिर इसी तरह हमें ट्रैप कर लेते हैं। यानी हम फिर रैट की तरह यानी चूहे की तरह हम भी उसके उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो और ये जो रेट ट्रैप है उसे जो ऑथर है वो किसके बारे में कहते हैं, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, यानी कि ये दुनिया भी सेम वैसी ही है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर टू नो मोर अबाउट दिस आइडिया। Students of our fourth chapter, the rat trap. First of all, I will give you information about the author, general information about her. Selma Lagerlof, 1858 to 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. A belief that for essential goodness is a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of the country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. Fairy tale यानी कि एक परी की जैसे कहानी होती है ना, हमने जैसे बचपन में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी है परियों की कहानी, इमेजिनेबल। तो ये स्टोरी भी एक इमेजिनेबल है। और स्टूडेंट्स, टोटली ये जो ऑथर है वो एक स्वेडिश राइटर है और उसकी जितनी भी स्टोरीज है, मैनी ऑफ स्टोरीज, वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया है। और ज़्यादातर उसकी जो स्टोरीज है उसमें यूनिवर्सल थीम हमें देखने को मिलता है। यूनिवर्सल थीम यानी कि ऐसी थीम, ऐसी बात जो हमें रियल में पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, जैसे कि ये रेड ट्रैप के बारे में मैं जैसे आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. I will give you the meaning of all these phrases while I will explain the chapter to you. So now let's start our chapter. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat trap of wire. तो स्टूडेंट्स, एक टाइम की बात है कि एक मैन था, एक आदमी था जो छोटे छोटे वायर से बने रेड ट्रैप यानी फिर से मैं बता दूं कि चूहों को पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है वो। तो एक जो व्यक्ति था वो ये काम करता था, अपने घर पे वायर से छोटे छोटे रेड ट्रैप बनाता था और बेचता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thieveries to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken,
एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें उस व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ये भी मे बी एग्जाम में आ सकता है कि गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन। तो यहाँ पे दिया है कि ये जो पिंजरे थे चूहों को पकड़ने वाले, वो पिंजरे वो खुद ये पर्सन जो था, ये आदमी वो खुद अपने घर पे बनाता था। और वो भी कैसे, इन ऑड मोमेंट्स यानी अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम, यानी कि उसको फ्री टाइम नहीं मिलता था। जो कुछ भी पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम मिलता था, उस थोड़ा फ्री टाइम मिलता था, तो उस फ्री टाइम में वो ये पिंजरे बनाता था, यानी कि ये रेट ट्रैप बनाता था। और वो भी किस मटेरियल से, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग, यानी कि ऐसा मटेरियल, वो पूरा का पूरा जो मटेरियल था रेट ट्रैप बनाने का, वो मटेरियल भी उसके पास अवेलेबल नहीं होता था। तो वो या तो मांग के बैगिंग, यानी कि वो भीख मांग के, कहाँ पे, स्टोर्स एंड बिग फार्म्स, बड़े बड़े खेत और जो स्टोर्स होती थी, दुकानें, उनसे मांग के वो चीज़ें लाता था और फिर ये रेट ट्रैप बनाता था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका जो बिजनेस था, यानी कि उसका ये जो काम था रेट ट्रैप बेचने का, वो प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी कि उसको उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता था, यानी उसका काम धंधा अच्छे से नहीं चलता था। तो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थीवरी। तो वो उसे क्या करना पड़ता था, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, मतलब अपने आप को अपने 2 टाइम का खाना खाने के लिए, 2 टाइम का खाना मिल सके उतना पैसे जमा करने के लिए उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी। एक तरफ से वो जो टाइम मिलता था उसमें ये रेट ट्रैप बनाता था, और थीवरी यानी कि चोरियाँ भी वो करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब है कि बॉडी और अपनी आत्मा को और अपनी बॉडी को एक रखने के लिए। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो कॉमन सेंस की बात है कि मतलब कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो भीख भी मांगता था और चोरी भी करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, उसके कपड़े अगर हम देखें तो बहुत ही खराब थे, रैक्स थे, फते हुए थे। हिज चिक्स वर संकन यानी लोवर्ड यानी अंदर घुस जाना, यानी उनके जो गाल थे उस आदमी के, वो बिल्कुल उसके मुंह में अंदर घुस गए थे, यानी वो बहुत भूख की वजह से, खाना अच्छे से खाना ना मिलने की वजह से उसके जो वो इतना पतला हो गया था कि उसके गाल भी उसके मुंह में अंदर लोवर्ड यानी कि अंदर घुस गए थे। एंड हंगर ग्लीम इन हिज आइन, ग्लीम यानी कि शोन यानी कि देखना, उसकी आंखों में हमें साफ भूख नजर आती थी, यानी कि उसकी आंखों से ही हमें पता चलता था कि ये पर्सन बहुत भूखा है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. vagabond का स्टूडेंट्स मतलब है वेंडरर, यानी कि ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमने वाला, और मोनोटोनस यानी बोरिंग, यानी यहाँ पे हमें ऑथर कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो अच्छी जिसकी लाइफ हो, वो ऐसा पर्सन कोई भी पर्सन ये इमेजिन नहीं कर सकता है कि ऐसे जो वेंडरर्स होते हैं, यानी कि ऐसे जो यहाँ वहाँ घूम के अपना काम धंधा करते हैं या फिर ऐसे ही भीख मांगने के लिए रखड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनकी लाइफ कितनी बोरिंग होती है ये, और कितनी दुखी होती है ये कोई समझ नहीं सकता। Who plods along the road left to his own meditation, plod यानी कि walks heavily, यानी यहाँ पे अब फिर से उस आदमी के बारे में बात करते हैं कि ये जो पर्सन था वो रोड की साइड पे चला जा रहा था, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, उसकी है ख्यालों में खोया हुआ वो चला जा रहा था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, हमेशा ही चलते चलते कुछ ना कुछ सोचता रहता था। तो यहाँ पे फिर से हमें एक बात की गई है कि एक दिन की बात है कि अचानक ही उसके मन में लाइन ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों की लाइन खींच गई, मतलब कि अचानक से ही बहुत सारे विचार आए। कैसे विचार, तो विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और ऐसे विचार है जिसको आज तक किसी भी थॉट्स के बारे में उसने इतना इंटरेस्टिंगली नहीं सोचा, लेकिन ये जो थॉट आए थे उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तो उसके बारे में वो और ज़्यादा सोचने लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल
world about him. The whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big red trap. Finally students हमारे चैप्टर के बारे में हमें यहाँ पे बता दिया गया थीम के बारे में कि ऑथर अपने रेड ट्रैप जो वो खुद बनाता था उसके बारे में वो सोचने लगा एक दिन, और उसी सोचने के साथ यानी उसी विचार उसी थॉट के साथ उसको साथ में ये विचार आया कि ये जो पूरी दुनिया है ये इतनी बड़ी दुनिया है, अलग अलग लैंड यानी ज़मीन है, समुद्र है, सिटीज़ है यानी शहर, गांव है, सब कुछ जो है यानी कि इन शॉर्ट के पूरी जो दुनिया है, दुनिया में जितने भी जो कुछ भी है सब कुछ और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ बिग रेड ट्रैप, बड़ा सा रेड ट्रैप ही है यानी बड़ा सा पिंजरे पकड़ने वाला चूहे पकड़ने वाला पिंजरा ही है, यानी कि ये दुनिया भी मेरे रेड ट्रैप की तरह ही एक रेड ट्रैप है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द थॉट्स of that particular person who was selling red traps. Now what happened and which thoughts were coming in his minds next, we will continue we will see in our next video. If you understand this please let me know. Okay, thank you very much.